अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू बीआर's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है जुलाई में करेले की काश्त के ऊपर। ये अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो ये सारा का सारा एंटी इंसेक्ट नेट लगा हुआ है जिसके अंदर हमने करेला लगाया हुआ। अच्छा, इसमें दो चार चीज़ें आ जाती हैं जी। सबसे ज़रूरी चीज़ है जुलाई में बीज की सिलेक्शन। जो हम लोगों ने बीज लगाया है वो है चार्ल्स बाय मदीना सीड्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इसको चलाया था और ये हम लोगों के लिए काफ़ी कारआमद शामिल हुआ था, तो इसलिए हम लोगों ने इस दफ़ा भी उसी का इंतखाब किया है। हमें किसी ने हाजी सन्स का सीड भी सजेस्ट किया था लगाने के लिए, लेकिन वो सीड हमने नहीं लगाया क्योंकि उसके मैंने कुछ इतने अच्छे रिव्यूज़ नहीं सुने थे। अब जुलाई में करेले की क्या मुश्किलात। सबसे पहली मुश्किलात ये है कि आपकी बीज की जर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने पटसन की बोरी के अंदर बीज को रख दिया था कम से कम 48 घंटे के लिए। जब तक उसके मुंह नहीं खुले थे हमने उसको बीज को नहीं लगाया था टनल्स के अंदर। दूसरी चीज़ हमने ये की थी कि हमने बीज लगाने से पहले तकरीबन 5 से 6 दफ़ा इसको हम लोगों ने लगातार पानी दिया था ताकि इसको ज़मीन को, और उसके बाद हमने किया तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 80 से 90% जो जर्मिनेशन हो चुकी है। और कुछ पौधे जो हैं मैंने वीडियो में डाले भी हैं, 1-1 फुट के करीब पहुंच चुके हैं। दूसरी चीज़ जुलाई में जो तंग करती है वो है गोडियाँ। आप गोडी शुरू करते हैं, जो हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है पीछे से, उसके वो दोबारा जो लूद है वो उगना शुरू हो जाता है। उसको मैनेज करने के लिए हम लोगों ने रिसेंटली अभी जापान इलेक्ट्रॉनिक्स से एक मशीन ली है, गोडी वाली मशीन है, जो हमें बड़ी कारआमद साज हुई है। जिसको हम जैसे जैसे घास निकलता है हम उसको चलाना शुरू कर देते हैं। उसकी एक कंप्लीट रिव्यू की वीडियो भी मैं डाल दूंगा और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। उसके अलावा हम 2 गोडियाँ ऑलरेडी करा चुके हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा लूद था इसमें, जिसको साफ़ करा के हम लोग ताकि फंगल अटैक ना हो, अंदर हबस ज़्यादा ना पैदा हो, हवा की वेंटिलेशन रहे, इसलिए हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जो चीज़ जुलाई में तंग करती है वो है फंगस। हम लोगों को अभी तक छोटा मोटा फंगस का और वाइट फ्लाई का मसला दरपेश आया था, लेकिन कुछ दवाइयाँ जो हम लोगों ने यूज़ की हैं मशवरों से लोगों के और लोगों के कहने पर या अपने तजर्बे से, उनमें कुछ दवाइयाँ हमने अपने फार्म पे लेकर रख दी हैं। और फंगस के लिए हम लगातार, जब तक ये 2 महीने नहीं गुजर जाते, हम हर तीसरे दिन इसको फंगस का स्प्रे कर रहे हैं। अच्छा, फंगस के स्प्रेज में हम लोगों ने कौन कौन से स्प्रेज यूज़ किए हैं जो हमें कारआमद रहे हैं, उसमें हमने एलियट किया है, उसमें हमने रिवर्स किया है, उसमें हमने नटीवो किया है, उसमें हमने अमृतसर टॉप और सक्सेस को मिक्स करके किया है। ये कुछ स्प्रेज हैं जिससे हमारा फंगस कंट्रोल रहा है। हम हर दफ़ा नई स्प्रे कर रहे हैं ताकि पौधा भी उस तरह यूज टू ना हो और उसको डिफरेंट इफेक्ट्स मिलते रहें। वाइट फ्लाई के लिए हम लोगों ने पोलो भी यूज़ किया है और हम उलाला भी यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग इसमें मतीन के नाम से या इस तरह के नाम का है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसको भी हमने यूज़ किया है, जो उसके अंडों को भी नहीं बढ़ने देती और वो भी हमें बड़ी कारआमद साज़िर रही। जहाँ तक खाद की बात आती है, ज़मीन की तैयारी में हमने खाद नहीं डाली, फर्टिलाइज़र नहीं डाली, बट हमने इसमें गोबर डाला था बहुत ज़्यादा। और हमने 2-3 दफ़ा गोबर का पानी भी इसको ड्रिप से दे दिया था ताकि उसमें वो बेहतर रहे। ज़मीन की जड़ के मसले के लिए हम इसमें फ्रिपनॉल भी कर चुके थे फ्लड, और हमने बीच में कुछ अरसे के बाद हमने इसमें रीजेंट भी फ्लड कर दी थी ड्रिप के थ्रू, ताकि उसमें वो प्रॉब्लम्स, जड़ की तरफ से जो मसाइल हैं वो उसको बर्दाश्त कर ले। जहाँ तक खाद की बात आ जाती है, पहली खाद हमने इसको यूरिया दिया था, उसके बाद हमने इसको नाइट्रोफॉस दिया था, और अब हमारा फोकस है अमोनियम सल्फेट के ऊपर और हमारा फोकस है MAP के ऊपर। और उसके बाद हम इसको, जब ये फ्लावरिंग की तरफ चला जाएगा, हम इसकी पोटाशियम को थोड़ा सा SOP को बढ़ा देंगे और SOP पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, और बीच में इसको सल्फ़र भी देंगे जो कि ज़मीन के लिए एंटी फंगल भी साबित होता है। कुछ स्प्रेज हम जो इस पर कर रहे हैं जो इसको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, उसमें इजाबियन है, टेकेमन मैक्स है और NPK का स्प्रे है, जो हम ज़रूरत के मुताबिक इसको हर ऑल्टरनेट वीक पे इसको स्प्रे कर देते हैं। सो ये कुछ मालूमात हैं जो अभी तक हम लोगों ने फेस किया। उसमें है थोड़ा मुश्किल है जुलाई में करेला चलाना, मुझे बहुत से भाइयों ने कहा था, लेकिन अगर चल जाए तो इट्स अ प्रॉफिटेबल फसल है। हम लोगों ने काफ़ी इस पर मेहनत की। एंटी इंसेक्ट नेट के बगैर ये नहीं पॉसिबल था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, हमारी बारिशें लगातार रही हैं। हमें एंटी इंसेक्ट ने काफ़ी हद तक बारिश को भी बचाया, प्लस
फंगस को और वाइट फ्लाई को भी काफ़ी ज़्यादा इसने कंट्रोल रखा है। सो एंटी इंसेक्ट नेट के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि जुलाई में करेला चल सकता था। ये करेले की कुछ मालूमात थी। जैसे हमारा फ्लावरिंग की स्टेज पे आएगा, फ्रूटिंग की स्टेज पे आएगा, उसकी नेक्स्ट वीडियोस भी मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आप उसको भी देख सकें और उससे भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। ज़्यादा बहुत वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।